अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यासिर पीरजादा। मेट्रो 7 पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से शहर में हर तरफ चरागां और बरकी कुमकुमों की बहार है, हर तरफ जश्न का समा है। आइए चलते हैं अपने नुमाइंदे नदीम सिद्दीकी की जानिब और देखते हैं कि आज नदीम सिद्दीकी ने हमारे लिए क्या रिपोर्ट तैयार की है और वो हमें क्या बता रहे हैं। मैं हूँ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इकरामाबाद में। इकरामाबाद जो कि यकीनन लियाकताबाद और गरीबाबाद की उनकी बैक साइड पे और दूसरी तरफ सिंधी होटल से के दरमियान में ये इलाका है। और यह इकरामाबाद वेलफेयर के ताउन से मेरे पिछले कई बरसों से यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पे जो है कुरान ख़वानी का एहतमाम किया जाता है। और यह इकरामाबाद वेलफेयर की जानिब से यहाँ दीगर जो और साथी मतलब मौजूद हैं, ख़ासतौर पर हमारे सहाफ़ी हैं, फोटो जर्नलिस्ट है, तो उनसे ही मालूम करेंगे कि आसिफ राठौर साहब कि गुज़िश्ता कब से इस सिलसिले का एहतमाम जारी है और क्या कुछ तकरीब में इनेकाद किया जाता है। हबीबुल्लाह निसार पेड़ी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना हमारे दरमियान जलवगर है और इस खुशी में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रैलियों का एहतमाम हो रहा है, जुलूसों का एहतमाम हो रहा है, महाफिल का। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है और ये साल हर साल से ये सिलसिला जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कराची के मुख्तलिफ़ मदारिस से यहाँ पर तलबाए कराम आते हैं और कुरान ख़वानी में हिस्सा लेते हैं और फ़यूज़ व बरक़ात से जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि इस काविश और इस मेहनत जिन्होंने मेहनत की काविश की है, अल्लाह ताला उन्हें दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अरूजियत अता फरमाए। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े, यहाँ की औरतें और मर्द माशाअल्लाह दीन के साथ जो मुंसलिक हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हर साल मेहनत करते हैं और दीन के करीब होते जा रहे हैं। ये सिलसिला मेरी दुआ है कि ये सिलसिला चलते हैं। इकरामाबाद लियाकताबाद में ये इलाका है इकरामाबाद, इसके तकरीबन 8 साल से हम ये कुरान ख़वानी का एहतमाम कर रहे हैं और इस साल भी हर साल की तरह कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है और इंशाअल्लाह हर साल ये होता है। इसमें मदारिस के स्कूलों के बच्चे शिरकत करते हैं और बैक वक्त ये तकरीबन 20 कुरान पाक का ख़त्म किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। अगर दिखा सकें तो बैक पर बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और ये हमारी अंजुमन जो इकरामाबाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये एक मुनफरिद प्रोग्राम होता है। मैं अगर ये कहूँ कि शायद पाकिस्तान में ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है कि कुरान ख़वानी इतने बड़े तादाद में और इस एहतमाम से की जाती है और इसके लिए हम मज़ीद लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसमें शिरकत किया करें ताकि इसको और तक़वियत मिले। ये जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले का प्रोग्राम होता है हर साल। इकरामाबाद वेलफेयर की जानिब से ये तकरीबन गुज़िश्ता 8 साल से ये इनेकाद किया जाता है माह मिलाद में और ख़ुसूसन हमारे साहब वो इसका काम करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो तलबा हैं वो कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान ख़वानी होती है और इस के साथ जो एक शरई आज़ादी है दूर के मुताबिक शर सवाब करना मजमून को खासतौर पर सलाम के बाद से मुश्किल उनके साथ दिनी तौर पर कुरान की तिलावत और सवाब कुरान की तिलावत और कुरान की तालीम को फ़रोग़ देने के सिलसिले से ही माह मिलाद में एक वक्ती तरीके से हुज़ूर की मिलाद पूरी सजाई जाती है। इसकी बड़ी फजीलत है कि मेरी शरीफ हदीस मुबारका है इसमें किताबुल्लाह एक हर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ से हम तेरे यकुम गफिल नूर से शुरू करते हैं ये प्रोग्राम और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जारी सारी रहता है। और ये जुलूस जो है मैं समझता हूँ, मैंने जब आँख खोली तो मेरे वालिद साहब भी इस जुलूस में हुआ करते थे और तमाम लोग इसमें यानी मेरे जो बुज़ुर्ग थे जो आज हम में नहीं है वो हुआ करते थे। उस वक्त से ये जुलूस हम निकालने हैं। पीर जी अच्छन मैं बहुत छोटा सा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मेरे वालिद साहब के पास 50 होती थी, मैं जाता था तो हम लियाकताबाद सुपर मार्केट जाते थे, वहाँ पीर जी अच्छन
صاحب جو تھے وہ سجایا کرتے تھے اور محفل میلاد کرواتے تھے. عزیز میاں اور دوسرے لوگ بھی اس علاقے میں آ کے یہ ربیع النور کے سلسلے میں قوالیاں اور جو سلسلے ہوتے ہیں تو اس سے ہم نے دیکھا. اب ہم نے اس میں تھوڑی سی جدت پیدا کی اور الحمدللہ ہم سب جو یہ کام کرتے ہیں اپنے نبی کی ولادت کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا جس میں صرف آج کے دن جو ہے 7 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کوئی بھی ہم ایسا دن لیتے ہیں اس میں پھر تمام علاقے کی مساجد, مدارس اور اسکول کے بچوں کو ہم جمع کرتے ہیں. تقریباً 1200 ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے 1200, مگر ابھی SOP کے وجہ سے جو آج کل جس پوری دنیا جس وبا کا شکار ہے اس کی وجہ سے ہم نے اسے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. آج ہم نے بہت کم بچوں کا ادھر انتظام کیا, پھر ہم نے اسے ڈیوائڈ کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ربیع النور والے دن بھی ہم یہ کام کریں گے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. چھوٹے سے مسئلے کی طرف حل کرواؤں گا. ہمارا جلوس ربیع النور کا یہاں سے جاتا ہے جو رفیق آباد علاقہ ہے, یہ رفیق آباد, زاہد آباد, سکندرآباد, یہ ہم یہاں سے ہوتے ہوئے نشتر پارک کی طرف جاتے ہیں. مگر افسوسناک بات یہ اس دفعہ کچھ بلڈر مافیا نے ادھر ایسے گڈھے کر کے کھود دیے تھے جس میں سے اب گڈر کا پانی ابل رہا ہے اور وہاں سے ہمارا جلوس نہیں جا سکتا. میں اعلیٰ ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی ہم نے یہ مسئلہ آگاہ کیا تھا. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جلوس سے پہلے ہم یہ مسئلہ حل کر دیں گے, مگر ابھی تک یہ مسئلہ جو کا کیوں ہے. اور میں آپ کے چینل کے حوالے سے انہیں بھی بتانا چاہوں گا, خدا را دیکھیں آج اگر آپ ہمارا جلوس روکیں گے تو ایسا نہ کریں. ہم تو آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی 2.25 مہینے کام کیا, اسے دونوں ہاتھوں سے ہم نے سلام کیا, اسے ہم نے دیکھا. 2 مہینے پہلے 1 سال پورا تھا, ابھی وہ ختم ہوا تھا. یہ ڈلوائی لائن پھر جمع داروں کو بھی 1000 2,000 دے کے تھا. ہم تو کرایہ دار ہیں بیٹا, ہمیں بہت پریشانی ہے. ہمارے بچے بیمار, ہمارے بڑے بیمار, ڈینگی چل رہے آج کل, مچھر اتنے, کیا کریں ہم. اور آپ کے سامنے پانی گندا ہاتھوں سے نکالے, سارا پانی وانی سب ہٹانا پڑتا ہے. ہم لوگوں کو خود ہٹاتے, رات میں بچہ کام سارا پہ پانی سے آتا ہے, ہٹاتے, پورا سب کے ہٹاتے. گھروں میں ہم اور خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے جو مختلف مقامات سے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور یہاں سے جس طرح سے گزشتہ 10, 12, 15 سال پہلے جس طرح سے لیاقت آباد جو سجایا جاتا تھا 10 نمبر سے لے کر اور ٹرینٹی تک, تو یہ بڑی تاریخ میں ایک ریکارڈ کی بات ہے. لیکن اب وہ یقیناً جو وقت گزرتا رہا اور لوگ دھڑوں بڑھتے رہے اور مختلف مقامات سے, مختلف علاقوں سے لوگ اپنے جلوس کو جو ہے وہ لے کر نشر پاک کی طرف رواں دواں رہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے خاص طور پہ سیوریج کے حوالے سے جو مسئلے مسائل بیان کیا, خاص طور پر ڈپٹی کمشنر سے درخواست کی ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے درخواست کی ہے کہ برائے مہربانی ان کے مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے تاکہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ان کی جلوس کی گزرگاہ ہے وہ بآسانی سے جلوس ان کا گزر سکے. جی